वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इस बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकास दर पर उठ रहे सवालों के बीच इस बजट में अलग अलग वर्ग को राहत देने की कोशिश दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है। पहले बात सस्ते हुए सामानों की। एलसीडी और एलईडी पर लगने वाली 2.5% से ड्यूटी हटा ली गई है। इससे फोन, लैपटॉप, टैबलेट सस्ता हो जाएगा। लिथियम बैटरी पर छूट दी गई है। इसके कारण इलेक्ट्रिक कार, बाइक और मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। बजट में पीसीबीए पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर की कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100% निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में भी कमी आ सकती है। कपड़ा और चमड़ा उत्पाद भी सस्ते हुए हैं। महंगे हुए सामानों की बात करें तो इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा जिन 5 प्रमुख वर्गों को इस बजट में तवज्जो दी गई है, अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात किसानों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया। इससे किसानों को कृषि कार्य को समय से करने में काफी फायदा होगा। इससे 7.7 करोड़ किसानों को लाभ होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर में खाद का नया कारखाना खोलने की बात कही गई है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन के उत्पादों के लिए योजना बनाई गई है, जिससे कि दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना पेश की है। इसके अंतर्गत जरूरत के मुताबिक बजट देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना में लड़कियों के पोषण का विशेष ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्वतंत्रता का विशेष ख्याल रखा है। इसके अंतर्गत ब्याज में टैक्स छूट बढ़ाते हुए 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले ये 50,000 रुपए थी। अब बात युवाओं की। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं की तरफ भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ध्यान दिया है। इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहे युवाओं को श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने का पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। उड़ान योजना और पर्यटन विकास योजना में भी युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की बात कही गई है। पोस्ट मित्र के रूप में भी युवाओं को जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब तक ये 10 करोड़ रुपए था। ये 27 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाएगा। बीमारों को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दवाई और इलाज के चक्र में उलझे लोगों को बड़ी राहत दी है। अब देश के हर जिला अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। 6 दवाओं पर ड्यूटी घटाकर 5% कर दिया गया है। छात्रों पर भी इस बजट में फोकस रहा। 50,000 अटल टिंकर लैब की स्थापना की बात कही गई है। आईआईटी की क्षमता बढ़ोतरी करते हुए देश के 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 5 आईआईटी को बेहतर शिक्षा संवर्धन के लिए अलग से राशि दी जाएगी। आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएम रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। एआई की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं अगले 5 सालों में इसे 75,000 सीटों तक बढ़ाया जाएगा।